आपका नाम? रिफ़त। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है कोरोना पे वैक्सीन तैयार कर रही है और नेक्स्ट ईयर वो डिस्पैच भी कर देगा, इस हवाले से आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि अगर तो वो बड़ी अच्छी बात है कि अगर इसका वैक्सीन आ जाए और जो 100% पेटेंट अच्छी रिजल्ट्स वाली वैक्सीन आ जाए तो वो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। इस हवाले से ये रहा है कि आई विश गुड लक टू ऑल दोज कंट्रीज़ जो वैक्सीन बना रहे हैं, और अल्लाह करे कि वैक्सीन पॉजिटिव रिस्पांस लेकर आए, क्योंकि एट दी एंड दुनिया है, लोग हैं तो सभी इंसान। तो मैं यही कहूँगा कि अगर डिस्पैच करते हैं और पॉजिटिव रिस्पांस है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी चाहिए कि उसके लिए इंडिया के साथ मंगवाए वैक्सीन, क्योंकि लड़ाई झगड़े अपनी तरफ हैं। बेसिकली ये है ना कि आपका डिपेंड करता है कि आपके कंट्री के अंदर कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस सारे प्रोसेस के लिए। हमारी कंट्री में हेल्थ का बजट वैसे ही बहुत कम है। जब बजट कम होगा तो आपको ऑब्वियसली आपके पास जब पैसे नहीं होंगे तो आप वो सारी रिसर्च कहाँ से करेंगे। इन रिसर्च पे जितने पैसे लगते हैं वो नॉर्मली हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी कोई हमारा कोई डिपार्टमेंट भी इतनी ईजीली अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे सिंपल जो एक टेस्टिंग है वो तो हमारे पाकिस्तान में सही से हो नहीं रही, तो उसके लिए पूरा एक वैक्सीनेशन बनाना, उसके लिए पूरा प्रोसीजर, बायोटेक्नोलॉजी, वो सारी अफोर्ड करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हेल्थ बजट चाहिए होता है। तो बेसिकली अगर पाकिस्तान हेल्थ बजट लेके आए, जिस तरह इंडिया ने इम्प्रूव किया अपना हेल्थ बजट, पाकिस्तान में भी सब कुछ हो सकता है। राय अगर तो वो उसमें तरीके से चल रहे हैं, ठीक तरीके से वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं, तो नो डाउट कि अगर जहाँ से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसको लेना चाहिए। ठीक है, बात रही अपने टर्म्स एंड कंडीशन की, तो टर्म्स एंड कंडीशन आपके जिस तरह के भी हैं, ठीक है, आपको हमेशा विन विन सिचुएशन में रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वहाँ से मिल के एक मसले का हल मिल रहा है तो आप उसको करें। देखें जी, अल्लाह ताला का ख़ास करम है इस मुल्क पाकिस्तान पर कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े ज़हीन लोगों से इस मुल्क को नवाजा है, जिनमें हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब भी हैं, डॉक्टर समर मुबारक साहब भी हैं, और उनके अलावा बहुत से ऐसे हैं जो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमको उन लोगों से हेल्प लेनी चाहिए, उनसे कहें कि आप आएँ। वो अलग बात है कि आप अपनी फील्ड से हट गए, लेकिन इस फील्ड में आए, कुछ हमारी मदद करें। हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें और उनके जो तजर्बा है उससे फ़ायदा उठाएं और अपनी जो है वैक्सीन तैयार करें। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनसे अच्छी और म्यारी वैक्सीन तैयार कर सकते। देखें, बात यह कि पाकिस्तान भी कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहा है और चीन के साथ मिलके हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं। चीन ने जो कोरोना वैक्सीन बनाई है उसमें पाकिस्तानी साइंटिस्ट का भी बड़ा रोल है। तो ये नहीं है कि खाली इंडिया ही तैयार कर रहा है, हमने भी इस पे बड़ा काम किया है। और उनके पास अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा है, मैन पावर ज़्यादा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बहुत अच्छा है, तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। हम अभी उस तरह के नहीं हैं। लेकिन ये कि ये इस तरह कहना कि जी इंडिया की वैक्सीन वो चल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हम भी चीन के साथ कर रहे हैं और जो वैक्सीन यहाँ आएगी वो हम अपने तौर पर भी कोशिश कर रहे हैं, और वर्ल्ड बैंक से भी हमारी कोई इस हवाले से बातचीत चल रही है कि हमें वैक्सीन जो है वो मिले। अच्छा मैम, जिस तरह उन्होंने कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं, इन प्रोसेस है, तो क्या पाकिस्तान को इंडिया से वैक्सीन लेनी चाहिए? ऑब्वियसली अगर आपको कहीं से कोई चीज़ मिल रही है तो यू शुड हैव टू परचेज़ इट, क्योंकि आपने अपनी आवाम को बेसिकली मरने तो नहीं देना ना। आपको कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज तो लेके आने हैं। अगर आप, बेहतर ये है कि आप खुद वो चीज़ करें, वो काम करें, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आपको लेना पड़ना है कहीं ना कहीं से। बेसिकली टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया हमसे बेहतर है, ठीक है, नो डाउट। फर्स्ट ये है कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो इसको कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कहीं जगह पे सुना गवर्नमेंट की सपोर्ट है, कहीं पे नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो पाकिस्तान खुद भी तैयार कर सकता है, क्योंकि मैं खुद भी एक इंजीनियर। अभी तो रेडी नहीं हो रही है वैक्सीनेशन, तो फिर हमें उधर से परचेज़ करनी चाहिए। ये पिछले 1 साल से रेडी नहीं ना हो रही है। वो उसमें कनाडा, यूएसए, जिधर भी वो लोग लगे हुए हैं, हर जगह बंदा लगा ही हुआ है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में वो कोशिश भी नहीं की जा रही है। ठीक है, नहीं करनी है, लेकिन अब जो चीज़ साइड इफ़ेक्ट है उसकी आपने मेडिसिन तो लेनी है। कितनी सारी मेडिसिन है जो इंपोर्ट होती हैं, इंडियन मेडिसिन अभी भी यूज़ हो ही रही हैं पाकिस्तान में। तो वो कोई ऐसी बड़ी राय नहीं है कि ना करे। देखिए, अब ये तो मैं नहीं बता सकती, ये तो अथॉरिटीज़ को ही पता है कि उन्होंने लेना है। लेकिन अगर वो ले रहे हैं, ऑब्वियसली वैक्सीन चाहिए, ज़रूरी है। अगर वहाँ से मिल रही है उनको, और वो अब बेहतर जानते हैं कि वो किस हिसाब से उनको मिल रही है, तो लेनी चाहिए। कहीं से भी मिलेगी तो लेनी चाहिए। पाकिस्तान को अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए करना चाहिए। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई भी इख्तलाफात आने चाहिए। ये एक ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग तो आपने किसी के साथ भी करनी है। इंडिया के साथ कर लें या किसी और के साथ कर लें। पाकिस्तान को भी इंडिया से मंगवानी चाहिए वैक्सीन, जो कि 100% वारंटी पे है और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है।
अगर तो अच्छे रिजल्ट्स हैं तो फिर इट डजेंट मैटर कि हम कहाँ से लेते हैं, चाइना से लेते हैं, इंडिया से लेते हैं या कहीं और से लेते हैं, क्योंकि वी वांट रिजल्ट्स। अगर उनकी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है वैक्सीन तो हम वहाँ से भी मंगा लें, कोई उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर तो यहाँ पे तैयार नहीं हो रही फिर करने में हर्ज नहीं है, लेकिन पहली प्रायोरिटी यही होगी कि हमारे जो अपने डॉक्टर्स हैं, हमारे अपने जो ये साइंसदान हैं, उनसे जो है हेल्प लें और इंशाल्लाह ताला अगर ये मिल बैठ के उनसे कोई मदद लें तो वो काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आएगी हमारी मेडिसिन में और हम खुद तैयार कर सकेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, देखो मेरे ख़्याल में मंगवानी चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि सभी इंसान हैं और लड़ाई झगड़े एक साइड पे हैं, लेकिन वबा को ख़त्म करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को भी अगर इकट्ठा होना पड़ता है, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है, तो इंसानियत के लिए ये करना चाहिए। इंडिया से हम और भी बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं, वैक्सीन ही क्या है, तो इंडिया भी हमसे बहुत सारी चीज़ें मंगवाता है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ इंडिया को ज़रूरत होती है वहाँ हम उन्हें चीज़ें भेजते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत होती है वो हमसे मंगा लेते हैं। कभी हमारे आलू वहाँ जा रहे होते हैं, कभी उनके आ रहे होते हैं, कभी हमारे टमाटर जा रहे होते हैं, कभी उनके आ रहे होते हैं, तो ये तो चलता रहता है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इंडिया से भी मंगा लेंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान भी इस फील्ड में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकता है और या वो भारत को कम्पीट कर सकता है? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं और वो रिसर्च हो भी रही है। डॉ मेडिकल कॉलेज में आपको भी पता होगा हो रही है रिसर्च, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हो सकता है आने वाले टाइम में उनसे भी बेहतर वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाए। कम्पीट कर सकता है, लेकिन उसके लिए हर बंदे को ही अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हुकूमत के बेहतर हो जाने से सब कुछ बेहतर नहीं हो जाता। अगर हम ये कह रहे हैं कि बजट लेके आए तो उस बजट को सही तरह से इस्तेमाल करने वाली आवाम भी तो होनी चाहिए। अगर आप जिसको बजट पकड़ा रहे हैं वो बंदा उसको सही तरह से यूज़ ही नहीं करता तो क्या फ़ायदा। ला सकते हैं इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं। पर सर कोशिश नहीं की जा रही है इस हवाले से। वो मैंने पहली बात आपसे यही अर्ज़ की कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि जो ये ऐसे हमारे जो काबिल लोग हैं ना, उनके साथ बैठे हैं, उनको इस फील्ड में लाएं और उनसे हेल्प लें। यहाँ पे जो है ना असल में कोई बस अपनी अपनी पड़ी हुई है। यहाँ पे मुल्क की किसी को परवाह नहीं है, अवाम की किसी को परवाह नहीं है। खान साहब अकेले बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, मुल्क भी चला रहे हैं, अवाम को भी देख रहे हैं, कोविड को भी देख रहे हैं। हालांकि जितने केसेस अब हैं, इतने केसेस में पहले पाकिस्तान में लॉकडाउन हो चुका था, लेकिन वो गरीबों को भूख से मरने से बचाने के लिए, ताजिरों की मदद करने के लिए जो वो अभी भी जो है कह रहे हैं कि SOPs पे अमल करें और हम आपकी मार्केटें खोलें ताकि रोज़गार जो है वो चलता रहे। तो खान साहब नज़र आ रहे हैं कि वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बाकी लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा कदम बढ़ाना चाहिए और उनके कंधे से कंधा मिला के जो है ना थोड़ा सा काम करना चाहिए, ताकि मुल्क भी तरक्की करे और हमारी वैक्सीन भी अपनी तैयार हो, बजाय हम किसी दूसरे मुल्क से लें। इसमें ये कोई कंपटीशन नहीं है, दुनिया ख़त्म हो रही है, लोग मर रहे हैं, उसको बचाना है। तो आई डोंट थिंक सो दैट इट्स अ कंपटीशन, और पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि कंपटीशन में इसको कंपटीशन समझेगा, मैं नहीं समझता। मेडिकल को लेकर मार्केटिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेडिकल जनरेटिंग कुछ नहीं है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स के नाम पे काफ़ी कुछ किया जाता है, लेकिन आपको उसको जनरेट करना, ऐसा करना, तो वो कुछ नहीं। वो डेफिनेटली होना चाहिए, खुद रिसर्च करनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, टैलेंट है, हर चीज़ है, ठीक है। लेकिन एट द एंड अगर आपको लेने की बात करनी है, तो अगर आपको एक चीज़ मिल रही है तो आपको ले लेनी चाहिए, आपको उसका बेनिफिट है, ठीक है। इससे अगले को कितना बेनिफिट होता है एक डिफरेंट डिबेट है, ठीक है। आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप उसको परचेज़ करो, ठीक है। बाद में उसको बेनिफिट होता है नहीं होता, ये एक अलग बहस है। भाई हमारा इंडिया से देखें मुकाबला कोई नहीं है, वो अपना मुल्क है, हम अपना मुल्क है, हमने अपने मुल्क के मुफाद के मुताबिक काम करना है, उन्होंने अपने करना है, लेकिन हम इंडिया से किसी चीज़ में पीछे नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी में, बहुत सारी चीज़ों में इंडिया से कहीं आगे हैं और ये बात इंडियन भी एतराफ़ करते हैं। तो बाकी है कि ये हमें इससे निकल आना चाहिए कि इंडिया हमारा कोई दुश्मन है और हमारी उनसे दुश्मनी और मुकाबला है। अगर हम दो अच्छे हमसायों की तरह ज़िंदगी गुजारें तो कोई बुराई नहीं है, ताकि उधर के भी गरीब आवाम को कोई फ़ायदा हो और इधर के गरीब आवाम को भी कोई फ़ायदा। पाकिस्तान कंपटीशन तो कोई है नहीं, ये तो ह्यूमैनिटी के लिए हो रहा है, ठीक है। एक वायरस है जो कि पूरी वर्ल्ड को इफेक्ट किया है जिसने, तो इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, ठीक है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो जहाँ से भी वैक्सीन मिलेगी, और इसमें कंपटीशन तो नहीं है कि वो कम्पीट करेंगे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर गया दूसरे मुल्कों से इसको काबू पाने के लिए, कोविड को। तो आई थिंक कंपटीशन तो नहीं है, मिलनी चाहिए लोगों को, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया अब ना, बहुत लोग सफ़र कर गए हैं इससे। तो मेरा ख्याल है कि अच्छे तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, इसमें कोई इख्तलाफात या कोई कंपटीशन